एक्सेल में फॉर्मूला यूज करना बहुत मुश्किल या टफ माना जाता है, जबकि अगर आप इफ फॉर्मूले को देखें तो वो इतना आसान फॉर्मूला है। बस आपको उसे लगाने की कहाँ कब कैसे आवश्यकता पड़ती है उसका जरूरत समझेंगे और देखेंगे कि सिंगल इफ का यूज आखिर करते कैसे हैं, किन सिचुएशंस में करते हैं। सिंगल इफ का यूज यानी कि ये जो इफ का फॉर्मूला है ये कंडीशन फॉर्मूला है। जब कोई शर्त लागू होती है तब जाके इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक डेटा दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे नेम, इसमें लड़के लड़कियों का नाम लिखा है, जेंडर फीमेल मेल है, स्पोर्ट्स दो डिसाइड किए गए हैं, एक हॉकी है एक बैडमिंटन है। तो मेरा शर्त ये है कि इस डेटा के आधार पे मुझे एक फॉर्मूला लगा के डेटा तैयार करना है, जिसमें कि अगर मुझे डेटा में फीमेल दिखाई दे तो ऑटोमेटिक उसे बैडमिंटन वाले प्ले में या स्पोर्ट्स में डेटा फिल हो जाए, जबकि जो लड़के हैं, जो मेल यहाँ पे दिखाई दे इस डेटा के अनुसार, तो उसे हॉकी वाला स्पोर्ट्स मिल जाए और वो डेटा में ऑटोमेटिक फीड होता चला जाए। तो यहाँ पर शर्त लागू हो रहा है कि अगर शर्त यह है कि अगर लड़कियां हैं तो बैडमिंटन और अगर लड़के हैं तो हॉकी टीम में जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे इफ का फॉर्मूला कैसे लगाना है। देखिए, सबसे पहले आपको पता होगा कि फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी, यानी बराबर का चिन्ह देना बहुत जरूरी है। तभी आप इफ का फॉर्मूला लिखने के बाद इस डेटा को यहाँ पे देख पाओगे। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे इफ लिखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला रिलेटेड जानकारी आपको नहीं मिलेगी। इक्वल टू देने के बाद आपको इफ प्रेस करना है, तो अब देखिए इफ लिखा हुआ यहाँ पर शो हो रहा है। आप इसे डबल क्लिक भी कर सकते हो, यहाँ से ब्रैकेट ओपन हो जाता है, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला अपने अंदर लॉजिकल टेस्ट वैल्यू वगैरह लेने के लिए रेडी है। इफ के बाद ब्रैकेट ओपन होना जरूरी है, तभी फॉर्मूला वर्क करेगा। तो मेरा शर्त ये है कि इस कॉलम में अगर फीमेल दिखाई दे तो बैडमिंटन प्ले होना चाहिए उनके लिए, और जो मेल दिखाई दे तो हॉकी। तो करना क्या है, मुझे इस सेल को सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे लॉजिकल वैल्यू इसी से क्रिएट करनी है। मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे C2 लिखा हुआ आ रहा है, ना कि फीमेल, क्योंकि ये C2 ब्लॉक में है। ये 2 कॉलम में है और सी कॉलम में है और 2 नाम के रो में, इसलिए इस सेल का नाम है C2। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर इस सेल में C2 में फीमेल दिखाई दे, यानी इसके इक्वल टू में फीमेल हो, तो जो फीमेल वर्ड है ये एक इंग्लिश का वर्ड है। तो वर्ड को यूज करते समय आपको फॉर्मूला में इन्वर्टेड कॉमा देना जरूरी है। ये फीमेल वर्ड ना हो के कोई अंक यहाँ पर होता तो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाता। इन्वर्टेड कॉमा अगर स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी कर रहा है, यानी कि अगर इस एरिया में यानी C2 में फीमेल लिखा हो, देन क्या होना चाहिए, कॉमा लगाना है मुझे। इसके जगह पे क्या चाहिए, तो मुझे बैडमिंटन चाहिए फीमेल के जगह पे। तो मैं यहाँ पे पहले फीमेल का स्पेलिंग मैं ठीक कर लेता हूँ। फीमेल का स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, फीमेल मैं लिख ले रहा हूँ। अगर C2 में फीमेल है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा देना है। तो मुझे इसके जगह पे बैडमिंटन देना है। बैडमिंटन भी एक वर्ड है, इंग्लिश का अल्फाबेट यूज हुआ है, तो मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा देना होगा और यहाँ पर मुझे लिखना होगा बैडमिंटन। मेक श्योर करिए जो स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है वही आप यहाँ पर डालिए, या फिर सही स्पेलिंग डालिए। इन्वर्टेड कॉमा जब यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से मुझे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज भी करना है नियम के मुताबिक। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर सिंगल इफ का यूज में एक ही बार इफ लगाना है, तो मैं एक बार इफ लगा के बता रहा हूँ कि इस कॉलम में फीमेल दिख जाए तो बैडमिंटन, नहीं तो अदरवाइज जो भी दिखे उसके जगह पर यानी कॉमा लगा के इन्वर्टेड कॉमा में मैं हॉकी दे दूंगा। यानी कि शर्त मैं सिर्फ एक बार लगा रहा हूँ कि फीमेल दिखे तो बैडमिंटन, अदरवाइज जो भी दिखे उसमें हॉकी होना चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करके ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ। आप जनरली देखते हुए ब्रैकेट बार बार क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूला इफ मैं 2 बार यूज करूंगा तो 2 बार ब्रैकेट भी बंद होगा। यहाँ पे मैं सिंगल इफ यूज कर रहा हूँ तो सिंगल ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज हुआ है, उसके बाद में एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे बैडमिंटन शो हुआ। एंटर प्रेस करते ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे C2 के वैल्यू में यानी C2 सेल में फीमेल दिख रहा था, इस वजह से। अब मुझे क्या करना है, पूरा फॉर्मूला दोबारा देना है नहीं, समय बचाना है। क्लिक करना है और आपको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है नीचे की तरफ। जैसे ही ड्रैग करोगे तो जहां जहां फीमेल है वहां बैडमिंटन, जहां मेल है वहां हॉकी। ये सिंगल इफ के यूज से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और डबल इफ मैं चाहता तो इसी फॉर्मूला में यहाँ पे डबल इफ यूज करके मेल के जगह पे हॉकी डाल देता, लेकिन आप सिंगल यूज से भी इफ का इस्तेमाल करके देख सकते हो। बड़ी ही आसानी से आप सिंगल इफ का यूज देख सकते हो। बस शर्त आपको क्लियर होनी चाहिए और किस डेटा से किस वैल्यू को क्रिएट करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह के वीडियो के बने रहिए ज्ञानी विंडो चैनल के साथ। अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। जो भी डेटा से रिलेटेड, डेटा एंट्री से रिलेटेड डाउट है या एक्सेल से रिलेटेड डाउट है उसे कमेंट में लिखिए, उससे रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। बहुत लंबा हो